हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका सोनी है और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे अकाउंट्स हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, लिंक्ड है और ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट कैसे नहीं है। कैसे ये मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट होते हुए भी बहुत ज़्यादा इजी है। एक बार स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत इजी लगेगा। मान लो आप हैं और आप स्माइल कर रहे हैं क्योंकि आपको आज ही सैलरी या पॉकेट मनी मिली। ओके, पॉकेट मनी और सैलरी जो आपको मिली है, ये आप डेफिनेटली स्पेंड भी करेंगे कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग, स्टेशनरी, मोबाइल फोन रिचार्ज या अपने स्नैक्स एंड ऑल या मिसलेनियस खर्चों में आपने स्पेंड कर दिया। आपको मिले थे 5,000 रुपीज और आपने सारे ही स्पेंड कर दिए एज पर योर नीड। जैसा भी आपको लगा, जहां पर आपको सही लगा आपने खर्च कर दिया। अकाउंटिंग कंसेप्ट आपके इसी बेस को यहाँ से ही स्टार्टिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी और पॉकेट मनी अर्न करी, आपके पास एक इनकम आई और इनकम आते ही सैलरी और पॉकेट मनी का नाम क्या रख दिया अकाउंट्स ने? इनकम्स। मीन्स आज से अकाउंटिंग टर्म्स में आप इनकम्स में ही सैलरी एंड पॉकेट मनी लोगे और जो आपने खर्चे करे वो खर्चे आपके हो गए एक्सपेंसेस। मीन्स जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जहां पर भी आप अपनी मनी स्पेंड कर रहे हैं, दैट आर योर एक्सपेंसेस ओनली। मतलब अब अगर हम लोग अकाउंट्स की टर्म्स में बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हमारी सैलरी और पॉकेट मनी के थ्रू हमारी इनकम हुई थी और शॉपिंग एंड स्टेशनरी एंड ऑल चीजों में हमने अपनी मनी को स्पेंड कर दिया। मीन्स हमने ये एक्सपेंसेस कर दिए। हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हम शो कैसे करते हैं थर्ड पार्टी को अपने इन खर्चों को? कुछ इस तरह, 5,000 रुपीज हमारी अर्निंग थी, उसमें से ब्ला 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 जो भी हमने खर्चे किए उनको हमने माइनस कर दिया। और जब कोई पूछे कि ये खर्चे क्या हैं तो हम बताते हैं 2,300 आ रहा है शॉपिंग, 400 रुपीज हमारी स्टेशनरी एक्सपेंसेस थे, 300 हमारे मोबाइल फोन रिचार्ज थे और 1,500 हमने स्नैक्स और लंच टाइप समथिंग में हमने खर्च कर दिए। जो हमारे 500 बच गए वो या तो हम लोग सेव कर सकते हैं या फिर हम अदर अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हैं। तो ये भी हमारा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इस तरीके से आपने शो कर दिया। तो जब हमने ये शो किया, क्या ये सफिशिएंट था? नहीं। क्यों सफिशिएंट नहीं था? क्योंकि इनमें थी कुछ कमियां, इनमें थे कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां थी हमारे सिस्टम में। हमारे सिस्टम में कमियां क्या क्या थी? जैसे कि हमारे डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस तो थे ही नहीं, शॉपिंग डिटेल्स नहीं है। शॉपिंग तो एक टर्म है, उसकी डिटेल आएगी शॉपिंग में आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा या आपने स्टेशनरी का सामान खरीदा। और अगर आप स्टेशनरी को अलग से मेंशन कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपने शॉपिंग में क्लोथ्स खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टेशनरी में भी आपको बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स, पेन, पेंसिल। स्टेशनरी एंड शॉपिंग दोनों ही चीजें हमारी पूरा परफेक्ट डिटेल्स नहीं है। सो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ योर एक्सपेंसेस शुड बी गिवन। आपको शो करना होगा कि आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा खर्चा किया। जो आपने नहीं दिखाया था, ना आपने डेट और टाइम बताया था, ना ही तो आपने कोई फॉर्मेट यूज किया था जिससे कि आप अपना एक फॉर्मेट बनाकर उस फॉर्मेट में चीजों को शो करें। आपने जस्ट एक अपनी रफ स्टेटमेंट बनाई और जो आपने शो कर दी। और आपकी रफ स्टेटमेंट लीगल प्रूफ तो कभी हो ही नहीं सकता। और भी बहुत सारे खर्चे और भी बहुत सारे कमियां, बहुत सारे ड्रॉबैक्स आपके इस सिस्टम में होंगे क्योंकि आपने आज तक अकाउंट्स नहीं पढ़ा है। आज से हम लोग अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ड्रॉबैक्स इन जो आपके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं, इन ड्रॉबैक्स को कैसे अकाउंट्स स्टार्टिंग में ही रेक्टिफाई कर देता है। देखते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंट्स ही
सबसे फर्स्ट स्टेप ही आपका अकाउंट्स का क्या कहता है? अकाउंटिंग फॉर्मेट बताता है। अकाउंटिंग फॉर्मेट बताता है वो जर्नल एंट्रीज में, वो कहता है कि जर्नल एंट्री ही आपका एक की कंपोनेंट है और आपकी अकाउंटिंग साइकिल का बिल्कुल पहला स्टेप है। मींस जर्नल एंट्रीज के अलावा तो आप अकाउंट्स कर ही नहीं सकते। तो क्या जर्नल एंट्रीज में आपके जो अभी तक की कमियां थी वो पूरी होती हैं? क्या वो दूर होती हैं कमियां? देखते हैं। ये है आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। इस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आपके पास एक डेट है और एक आपके पास अकाउंट नेम का ऑप्शन है। ये कॉलम, ये कॉलम एंड डेबिट एंड क्रेडिट में आपको रुपीस बताने होते हैं। फाइन। डेट में आप डेट मेंशन करते हैं उस दिन की जिस दिन आपने अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस को आपने स्पेंड किया। आपने अपने जो भी खर्चे करे हैं वो जिस दिन आपने किया है वो दिन आप मेंशन करोगे, या जो आपकी अर्निंग हुई है वो जिस दिन हुई है वो आप मेंशन करते हो। मीन्स जिस भी दिन आपने अपनी मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करी है वो आप डेफिनेटली रिकॉर्ड करोगे विद डेट, डेट के साथ। आप डेबिट और क्रेडिटेड अमाउंट में भी कुछ डालते हो और अमाउंट भी 2 बार लिखते हो। अमाउंट 2 बार क्यों? ये अमाउंट 2 बार क्यों आ रहे हैं इसको देखते हैं। और ये सब आप करने के साथ साथ आप अपनी डिटेल्स भी देते हो जो अभी तक मिसिंग थी। आते हैं अमाउंट क्यों है 2 बार। 2 बार अमाउंट होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है प्राइमरी बेसिस ऑफ अकाउंट्स। ये ड्यूअल एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। इस एस्पेक्ट में कहते हैं, इस बेसिस में कहते हैं कि जो भी आया और जो भी आपके पास से गया दैट शुड बी इक्वल। इक्वल कैसे होगा? इन इज इक्वल टू आउट। ये कैसे होगा? कैसे जो हमारे पास आया है और जो हमारे पास से गया है वो दोनों चीजें इक्वल होंगी। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक फर्नीचर परचेज किया मान लो, एंड हमारी ट्रांजेक्शन बनती है ये परचेज फर्नीचर फॉर ₹3000 इन कैश। 3000 का हमने फर्नीचर परचेज करा कैश में, और हमारा यहाँ पर फर्नीचर का परचेज प्राइस होगा ₹3000। मीन्स हमने 3000 का ही फर्नीचर परचेज किया है। हमने 2000 का या 4000 का फर्नीचर 3000 में नहीं परचेज करा, हमने 3000 का ही फर्नीचर 3000 में ही परचेज किया, जिसके लिए हमने मनी कितनी स्पेंड करी? 3000। 3000 का फर्नीचर था, उसके लिए हमने ₹3000 अगर स्पेंड करे हैं तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। बस जर्नल एंट्रीज में भी यही होता है कि फर्नीचर परचेज प्राइस एंड मनी स्पेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू 3000। जो आपका ये ट्रांजैक्शन का पार्ट है और जो आपका ये ट्रांजैक्शन का पार्ट है, यही आपका डेबिटेड अकाउंट और क्रेडिटेड अकाउंट में अलग अलग शो होता है, जिससे कि हमको पता लगता है कि हमने कितनी कैश की ट्रांजैक्शन करी और कितने फर्नीचर की ट्रांजैक्शन करी है। फाइन। सो यहाँ से हमको पता लगा कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं हर ट्रांजैक्शन में ड्यूअल एस्पेक्ट्स आते हैं। 2 अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं। कैसे होते हैं? जर्नल एंट्रीज क्या है सबको लग रहा होगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज क्या है ये डेफिनेटली इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर पूरा जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट है। जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट्स से ट्रायल बैलेंस, पूरी अकाउंटिंग साइकिल मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और यकीन मानना, जैसे आज आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ से लिंक करते हुए बहुत इजीली आपको समझा दिया, ऐसे ही आगे के भी सारे कंसेप्ट इसी तरह आपकी डे टू डे लाइफ से लिंक्ड हैं और बहुत इजीली
समझ में आने वाले कंसेप्ट हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।